अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का खूबसूरत तरीन वाक़या पेश करूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त अलील थे, वक्त करीब था जाने का, तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बेतहाशा अफसुर्दा हो गई, गमगीन हो गई, परेशान हो गई कि अब्बा जान आपको क्या हो गया? ये अचानक बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पट्टियां रखती, दोबारा से हटती, पट्टियां रखती, इस तरीके से ये सिलसिला बदस्तूर जारी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने करीब बुलाया और उनके कान में कुछ कहा तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एकदम रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा करीब बुलाया और दूसरे कान में कुछ कहा तो आप एकदम खिलखिला उठी, मुस्कुरा उठी खुशी से। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके साथ थे। उन्होंने ये जब अमल देखा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या, पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी और फिर दूसरी दफ़ा कुछ कहा तो वो मुस्कुरा उठी, खुशी से खिलखिला उठी। तो ये क्या सिलसिला है? तो बहरहाल वो ये सब अमल देख रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आप घर पर तशरीफ़ ले आए और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर तशरीफ़ ले गई तो आपने उनसे दरियाफ्त किया कि ए फातिमा, ये तो बताओ कि आपके प्यारे अब्बा जान ने आपको ऐसा क्या बात बोली जिसके तहत आप बेतहाशा रोने लगी थी? क्या ऐसी बात बोल दी थी? और फिर दूसरी दफ़ा बुला के क्या बात बोली जिसकी वजह से आप एकदम खुशी से खिलखिला उठी और खुश हो गई और खुशी का इजहार आपके चेहरे पर नुमाया था? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बोला, ये राज में रखना चाहती थी ये बात, लेकिन अब आपके बेहद इसरार पर मैं आपको बताए देती हूँ कि मेरे प्यारे अब्बा जान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, अब वक्त करीब आ गया है जाने का, यानी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो बेतहाशा रोने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं अब्बा जान। लेकिन जब दूसरे लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत खूबसूरत खुशखबरी सुनाई। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, एक वो खुशखबरी जिसको सुनकर हर बेटी खुशी से इसी तरीके से खिलखिला उठेगी जिस तरीके से हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खिलखिलाई कि जन्नत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो मेरी प्यारी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुझसे मुलाकात करेगी। तो मैं उस पर एकदम खुशी से खिलखिला उठी, बेतहाशा मुझे खुशी का इजहार मिला और मैं खुश हो गई। तो ये वो दो बातें थीं जो एक बात पे आप गमगीन हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वक्त करीब है, अब मैं जाने वाला हूँ, जबकि दूसरी वक्त आपने फ़ौरन उनको ये खुशखबरी सुनाई कि जन्नत में जो सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगा वो मेरी प्यारी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होंगी, जिस पर मैं खुश हो गई थी। तो ये वो राज था जिसको मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब आपके हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेहद इसरार पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर को ये राज फाश किया उनके सामने, जो सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और पहली खबर सुनकर वो भी गमगीन हो गए थे। तो ये थी एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा, वैसे 4 बेटियां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन आप सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते थे वो अपनी लाडली चहेती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनसियत रखते थे। और ये किस्सा था बहुत अच्छा, बहुत मुख्तसर सा मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर अपनी बेटियों के सामने इस तरह के किस्से बयान किया करें, बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है उन्हें भी।
اور سکون ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قصہ سن کر پڑھ کر اور آپ کو بیان کر کے بہت دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.